गोविंदा, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सांस अभी रुक जाएगी भैया। अरे दीदी, दीदी। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। काज नहीं कौन मेरा रास्ता चला थे धाय पीछे देकर चला धाय आसमानों का झांकत है ऊपर एक मारा देखा था कहूँ ओस्तना है पर। हाँ देखना गल गया धर्मेंद्र। हाँ। देख हम लोग घर आ गए हैं। हाँ। अरे बेटा सूटकेस बैग कहाँ रखा? बरामदा में। बरामदा में रख दिए। अरे यार सूटकेस हुआ जरात रहा। जरात रहा? हाँ घामे से आवत है लेकिन। हाँ अभी यार पहले सोच, उसमें बाबूजी के लिए कपड़ा लाए हैं और माँ के लिए साड़ी लाए हूँ और गरिमा गोविंदा के लिए कपड़ा लाए हो, भैया के लिए लाए हो, तो कपड़ा इधर उधर ना हो जाए यार, नहीं तो खराब हो जाएगा। नहीं कपड़ा है मुरह मुन्ना हो। चलो ठीक है। देख हम लोग घर आ गए हैं। हाँ। यार घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न भैया ज्ञानचंद दिखाई दे रहे हैं, न बाबूजी दिखाई दे रहे हैं, न माँ दिखाई दे रही है। अगर घर में कोई है तो मेरे घर में दो पागल हैं। कब जी आया? अबे पागल कोई जी आता है? अबे पगला, मैं कहने का मतलब ये है कि पागल का मतलब ये है कि गोविंदा और गरिमा ये दोनों इतने पागल हैं, इतनी गहरी नींद लग गई है कि ये दोनों देखो जमीन पर लेट गए हैं। ठंड मौसम है, ठंडी लग जाएगी। मैं समझ गया ये दोनों दिमाग लगाए होंगे। ये लोग सोचते होंगे कि काफी दिन के बाद गुलाब भैया आ रहे हैं। हाँ। हम दोनों भाई हम लोग कुछ ऐसा कारनामा करें कि ताकि गुलाब भैया मजबूरन हम लोग के पास आए और हम लोग को बुलाएं, हमसे बातें करें। है तो मैं भी इनका बड़ा भाई हूँ। मैं इन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ यार। तो ऐसी क्या बात, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करे सुन, ओ चल गरिमा को उठा, मैं गोविंदा को उठाता हूँ। हमका लगता है लोग रामलीला देख के आवता है, वह सीन देखे हुए जेमन सीता का नाक कटी रही, सुपंखा का रावण हरी ले। कभी टोका कैसे बताइए सीन लगी रही? आज छठवा दिन है ना। तबे हुआ रहा थोड़ा बे। चल गरिमा को उठा। आज देखेंगे कि मेरे भैया गुलाब आए हैं। ये गरिमा गोविंदा देखते ही बिल्कुल खुश हो जाएंगे यार। अरे गोविंदा, अरे गोविंदा, अरे गोविंदा, अरे हम बोल हम तो सुनते रहे कुकुर ऐसा उड़ता है। अबे बिट्टी बिट्टी भाई, अबे ऐसे उठाया जाता है? जिस तरीके से चिल्ला रहा है वो नींद में है, अगर आवाज जाएगी तो डर जाएगी ना। अबे प्यार से बुला, उसका नाम लेकर बिट्टी गरिमा, देख कैसे प्यार छूटती है। बिट्टी गर्मा, अरे बिट्टी गर्मा, बिट्टी गरमान, ये ससुर ठंडा है। बिट्टी भाई जो है कोई भट्टी हो गई। अबे चल 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 चल। ए गरिमा, भैया गुल की, भैया गुल की कान है भाई, चाल ले भाई। भैया गुल की ना, भैया बिस्को बड़ा है। इधर अरे पगला, गुल की नहीं गोविंदा है। ए गरिमा, भैया गोभी, गोभी आलू को हला नहीं, भाजी बन जाए। क्या उठा लगे? अरे अबे गरिमा को धर्मेंद्र, ये बता तुझे कुछ एहसास हो रहा है? हमका लगा था छछूनर मरी बा। अभी छछूनर की बात नहीं है। मैं गरिमा के पास गया, गोविंदा के पास गया, इन दोनों को मुख से यार न जाने किसी चीज की झाक आ रही है, बहुत गंध आ रहा है। क्या हो सकता है? देख तारी बगल कुछ है तो नहीं?
का भवे धोखा तो तुरंत भी होश हो जाते चल अबे पहले इस खाने को सुन देखा खड़ा रहना है तुमको डाल दे एक बारी हमको यार अबे धर्मेंद्र जो गंध आ रहा है झाक आ रही है इस खाने से आ रही है। अरे यार इस थाली में जो खाना है लग रहा है इसमें कोई नशीली पदार्थ डाला गया है यार। हमको लागत है कौनो नशीली पाद मिला है भाई। टूट जाइए भाई हमें समझा करता है अबे नशीली दवा बहुत जोरों से गंध और देख ये खाना खाया हुआ है कहीं यार इस खाने को गोविंदा और गरिमा खा तो नहीं लिए हैं। हाँ ये सो नहीं रहे हैं ये दोनों बेहोश हैं। अरे यार हम लोग इतनी जोरों जोरों से बात कर रहे हैं ये आवाज इनके कानों तक पहुंचनी चाहिए ना लेकिन कोई समझ नहीं रहा है कोई जाग नहीं रहा है। धर्मेंद्र इसका मतलब है ये दोनों इस खाने को खाए हैं और यही खाना खाकर ये दोनों बेहोश हैं सो नहीं रहे। धर्मेंद्र भाई इसके पहले इन दोनों को कुछ हो जाए हम पहले अस्पताल पहुंचाते हैं। चल नीवा के चल। भगवान गरिमा गोविंदा को हम लोग प्रीति नर्सिंग होम में लिवा करके एडमिट कर दिए। डॉक्टर साहब ने जांच की रिपोर्ट में क्या निकलता है कि गरिमा गोविंदा तो जहर खा चुके हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था ये लोग नशीली दवा खा चुके हैं। डॉक्टर साहब बोले कि गुलाबचंद आपने बहुत अच्छा किया जो सही समय पे लिवा करके इन दोनों को यहाँ पर एडमिट कर दिए। हम इलाज करेंगे बचाने की कोशिश करेंगे। और धर्मेंद्र बोला कि भैया आप चलिए घबराइए नहीं जैसे ही डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे या इन दोनों को होश आ जाएगा तो हम आपको बताने के लिए आ जाएंगे। अभी तक धर्मेंद्र भी नहीं आया न जाने मेरे भाई बहन कैसे होंगे। अगर आज मेरी आंखों के सामने अगर गरिमा गोविंदा कुछ हो जाएगा तो मैं भैया के अंचल माँ से बाबूजी से मैं क्या जवाब दूंगा। अरे भाई धर्मेंद्र तुम आ गए ये बता गोविंदा और गरिमा कैसे हैं? डॉक्टर साहब क्या बताएं? ठीक ठाक तो देख मेरे भाई रोने से मामला नहीं होगा। तू बता उन दोनों को होश में आए कि नहीं आए? बता उन दोनों होश में आए? डॉक्टर साहब क्या बताएं? जैसे आप खाना लेकर अस्पताल में पहुंचे थे डॉक्टर साहब आपसे कह कि धर्मेंद्र क्या बोले? जाके अपने भैया से कही था। क्या कहने के लिए? कि उनके बहन गरिमा और भैया गोविंदा। नहीं धर्मेंद्र कोई ऐसा शब्द मत निकालना कि जिससे गुलाबचंद बर्दाश्त न कर सके। अगर आज मेरे भाई बहन कुछ हो गया तो ये गुलाबचंद अपने आप को खत्म कर लेगा। बता उन दोनों होश में आए कि नहीं आए यही बता बस। भैया हाँ। बिट्टी और भैया अब क्या हुआ? अब ऐसा नहीं हो सकता। उजले बिल्कुल ठीक कहा घबराए वाली बात ना है ना टेंशन तनका जिन ले एकदम ठीक ठाक कहा। कब है पागल साले यही पहुंचते ही बता देता। 3 घंटे साला रोए चला जा रहा है रो रहा है इतना रो रहा है कि जैसे कोई घटना घट गई हो। ये बतिया जैसे हमका डॉक्टर साहब बतान खुशी के मारा हमारा सुइया ना बंद होत रहन गए बिस्सा चरी सीज की आवत ही चरी का करे सींच है हैं? का बिगा गेहूं सींच लिए होते। अबे तुझे मजाक सूझा है? इधर एक भाई का दिल बैठा जा रहा था मेरी जान निकलने वाली थी। चल ठीक है होश में है। हाँ ठीक ठाक डिस्चार्ज जो उन दोनों को लिवा किया मैं दोनों से बात करना चाहता हूँ।
ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो इन दोनों को जहर खाना पड़ा? क्या परेशानी आ गई थी? कमी क्या है? पूछूंगा। आ लीजिए। खुश रहो मेरे भाई। गोविंदा, हाँ बड़े भैया, कैसे हो? अब तबीयत ठीक है भैया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। गरिमा बहन इधर आओ। भैया तबीयत कैसी है? ठीक हूँ भैया। चलो, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़े हो। वरना कुछ देर पहले मैं तो ये सोचता था कि अब शायद मैं अपने भाई बहन को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन ए तेरा भैया गुलाब तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हो भैया? और साफ साफ बताना। पूछिए। मेरी बात सुनो। गरिमा गोविंदा मुझको बताओ सही, खाना ला करके तुम सबे को किसी ने दिया? तेरा भैया अगर आज आता नहीं, जिल्दा तुम सबको भैया ये पाता नहीं। गरिमा गोविंदा, तुम मुझे यही बताओ, कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था? और क्या कमी है जो तुम दोनों के जहर खाना पड़ा? हा? क्या समझते हो? क्या समझते हो तुम लोग? थोड़ी सी पढ़ाई कर लिए, थोड़ी सी पढ़ाई कर लिए तो अपने आप को बहुत बड़ा दिमागदार समझते हो। जहर खा लिए, मरने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें जहर खा रहा था? हा? जहर खाने से पहले इतना नहीं सोचा कि अभी माँ बाप जिंदा है, मेरे दो बड़े भाई हैं और सयाली बहन है। अगर तुम दोनों को अगर कहीं कुछ हो जाता, सयाली बहन अगर जहर खा लेती, तो यही समाज के लोग, यही गांव देश के लोग क्या सोचते, क्या कहते, क्या इज्जत मर्यादा रह जाती? बोलता क्यों नहीं? बोल, क्यों जहर खाया? खाना कहां से मिला? भैया 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 मेरी बात सुनो भैया। काफी दिन बाद चाची डला के मुझे अपने हाथों से हम सबको खाना दिए, भूख बर्दाश्त कर पाए हम सब नहीं। गोविंदा क्या कह रहा है? हाँ? गरिमा क्या कह रहा है? सही कह रहा है भैया। क्या सही कह रहा है? तुम लोग सिर्फ यही बताओ कि घर में क्या यही खाना था? अगर यही खाना था तो इस खाने में जहर कैसे मिला? किसने मिलाया? तू मिलाएगी? गोविंदा मिलाया? कौन मिला कर जहर खाना? भैया है ये तो आपके आने के बाद हम दोनों को पता चल रहा है कि उस खाने में जहर था, नहीं तो हम दोनों भाई बहन को पता नहीं था भैया कि उस खाने में जहर है। अरे तो खाना कौन बनाया? तू बनाई कि माँ बनाई? नहीं भैया, है ना खाना माँ बनाई थी, है। ना ही मैं बनाई थी। तो अपने घर में तो चूल्हा ही नहीं जल रहा था। ये खाना अपनी चाची लेकर के आई थी भैया।
चाची लेकर आई थी? हाँ। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? है? पढ़ाई लिखाई करो, क्या दिमाग रह गया है? जो चाची हरामजादी अपने घर की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं सोचती है। और वो साला चाचा गणेश राय खुराना है, हमेशा साला भगवान की पूजा करता है, तो सिर्फ इसलिए पूजा करता है कि कब गंगा राम का परिवार नाश हो जाए, उसके बच्चे कब खत्म हो जाए, और उसी के घर से खाना है। तुम लोग खाना खा रहे थे, हैं? क्या जरूरत थी खाना लेने के लिए? घर में खाना नहीं बना सकती, तू नहीं बना सकती, कि माँ नहीं बना सकती? तेरा कॉलेज 9 बजे है, चाहो तो 8 बजे तक खाना बना लो। और करिए खाना नहीं बन रहा है। बाबूजी कहाँ है? कहाँ है? बुला। हाँ बाबूजी बुला, बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि गुलाब तू जा, चाहे देश विदेश चला जा, मेरा ज्ञान चंद है, देखभाल कर लेगा। और खाना नहीं बन रहा है, ये कौन सी बात है? दूसरे घर से खाना आ रहा है, हाँ, लोग क्या कहेंगे? हाँ, कितना बड़ा परिवार है, 3 नौजवान बेटे हैं, इनके पास इतना नहीं है कि दूसरे घर से खाना आ रहा है, 3 लोग खाना खा रहे हैं। बुला बाबूजी को, बुला, उनसे बात करूंगा। भैया बाबूजी बुला पहले। यही तो कारण है कि अपने घर में खाना बन क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बाबूजी अब आपसे नहीं बात करेंगे भैया। क्यों? मैंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दिया कि मुझसे नाराज हो जाएंगे? गलती तो उन्होंने किया है, बात तो मुझे नहीं करना चाहिए। करेंगे बाबूजी मुझसे बात नहीं करेंगे। कहाँ है भैया? हाँ। बाबूजी ऐसी जगह चले गए कि जहां तक ना हमारी आपकी आवाज जा सकती है, ना बाबूजी अब वहां से वापस आ सकते हैं भैया। दिल्ली, बंबई, गुजरात, पूना चले गए हैं क्या, कि सऊदी अरब चले गए हैं? अगर इस दुनिया में होते तो जरूर आ जाते भैया। दुनिया अपने बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है भैया। कितना भी क्या करिए? आप कितना भी कोशिश कर लो, मुझे कहो या गोविंदा को कहो कि बाबूजी को बुला दो, लेकिन अब हम बाबूजी को नहीं बुला सकते भैया। माँ क्या कह रही तेरे? लग रहा है अभी तक वो नशा तेरे दिल दिमाग से निकला नहीं है, अभी तक नशा का असर है। क्या कह रही तू बाबूजी के विषय में? नहीं भैया, मेरे दिमाग पर कोई नशे का असर नहीं है। मैं जो कह रही हूँ एकदम होशो आवाज में और सच कह रही हूँ भैया। बाबूजी दुनिया में नहीं है? नहीं भैया। आखिर क्या हुआ? अपने बाबूजी 2 दिनों से गायब थे, माँ को बगैर बताए न जाने कहाँ चले गए थे। माँ ने भैया को बताया कि ज्ञान भैया को कि तेरे बाबूजी आज घर नहीं आ रहे 2 दिन से। भैया भी परेशान, माँ भी परेशान। भैया पुलिस वालों के पास गए, शायद कि पुलिस वाले हमारी मदद कर दें, कहीं से है ढूंढ करके हमारे भैया को ला दें। लेकिन पुलिस वाले जब अपने घर आए भैया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। अपने घर की तलाशी ली गई, अपने बाबूजी की लाश अपने बाबूजी के कमरे में उनकी चारपाई के नीचे मिली भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी को कौन मार सकता है? कौन मारा है बाबूजी को? गरिमा, आखिर किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। बाबूजी एक सम्मानित व्यक्ति, लोग समाज में इनकी इज्जत करते थे। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी लोगों से? कौन मारा है? उसका नाम बता भैया। बता उसका नाम। गरिमा दिमाग मत खराब कर, बता कौन है? कौन है मेरे बाबूजी को मारा है? उस कमीने साले का नाम बता, जिसके पास 3 बेटे हो, उसके बाप को मारकर उसके घर में दफना दिया जाए। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू उसका नाम बता। पर अभी इसी वक्त हम और ज्ञानचंद भैया जाएंगे। अगर उस साले को अगर दुनिया से न मिटा दिया तो हम लोग भी गंगाराम के बेटे नहीं। कौन है? अपने गांव का है कि अपने परिवार का है कि कहीं बाहर का है? जहां भी होगा उसी जगह से अगर मिट्टी में मिला दिया तो हम लोग भी गंगाराम के बेटे नहीं। भैया, माँ को पता है कि अपने बाबूजी को किसने मारा। कौन है मारा? माँ ने हम सबको भी वही बताया जो माँ ने कहा। ए गोविंदा, भैया बुला भैया बुला, घर में डंडा लेगा, ले गया डंडा सामने। हम अभी दोनों भाई जाएंगे। जिनको आप बुलाने के लिए कह रहे हो ना बाबूजी, भैया अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि अपने बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने ज्ञान भैया ने ही अपने बाबूजी को मारा है। हाँ भैया। क्या कह रही तू? भैया ज्ञानचंद नहीं,
अरे तू कैसी बात कर रही है? एक बेटा अपने बाप को मारेगा? नहीं, ये तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तुम्हें किसे विश्वास कर लूं? विश्वास तो मुझे भी नहीं है भैया कि अपने बाबूजी को अपने भैया मार सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों के सामने अपने बड़े भैया ने खुद ही कहा कि मैंने अपने बाप को अपने हाथों से मारा है। वो भी जानते हैं क्यों भैया? कारण जानते हो क्या है? भैया का कहना था कि बाबूजी अपने गुलाब को, गरिमा को, गोविंदा को हमसे ज्यादा मानते हैं। मैं दिन रात खेतों में काम करता हूँ, इनकी मदद करता हूँ, लेकिन हमारी एक पैसे की कदर नहीं करता मेरा बाप। और आज जब मैंने अपने बाप से पैसा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया देने के लिए। उसी पैसे के लिए भैया, उसी पैसे के लिए भैया ने कहा कि मैंने अपने बाप को मार डाला। अरे कितना पैसा चाहिए? क्या चल भैया, कितना पैसा चाहिए? बोला, मैं पैसा दूंगा, मैं अपने आप को बेचूंगा, लेकिन क्या चल भैया को पैसा मैं दूंगा। पैसे की खातिर? अरे पैसे की खातिर कोई बेटा अपने बाप को मारता है? क्या चल भैया, अरे आपकी तो शादी हो गई थी, आप एक परिवार वाले हो गए थे, तो बाबूजी से पैसा नहीं मिला तो आप मार दिए जान से। बुला जैसे बाबूजी को मार दिया, भैया घर में नहीं है, वैसे गुलाब को भी मार दे। कहाँ है? पुलिस वाले भैया को जेल में लेकर के चले गए। हाँ चल भैया को पकड़ ले गए। हाँ भैया, जब भैया ने अपने मुंह से कबूल किया उसी वक्त पुलिस वाले भैया के हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल लेके चले गए। भाई बहन भूखे बैठे थे यहीं घर पे रो रहे थे, और चाची आई खाना लेकर के, कहने लगी कि ये तुम्हारे चाचा ने भिजवाया है, बड़े प्यार से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से तुम्हारे चाचा ने इस खाना को भिजवाया है, इसको फेंकना मत, इसको खा लेना। भैया जब तक हम दोनों ने वो खाना खाया नहीं तब तक वो चाची गई नहीं थी यहाँ से। हम लोग ने जैसे एक दो निवाला खाया तब वो यहाँ से गई। उसके बाद हम दोनों को कुछ नहीं पता भैया कि हम दोनों के साथ क्या हुआ। क्या बोली? कि जब तक तुम लोग खाना खा नहीं लिए तब तक चाची नहीं गई? नहीं भैया। और वो खाना भेजा कौन था? चाचा भेजा था। चाची ने बताई? हाँ चाची खुद ही कह रही थी कि तुम्हारे चाचा ने भेजा है, और जब तक ये खाना तुम मेरे आंखों के सामने खाओगे नहीं मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। गरिमा इसका मतलब समझती है क्या? अरे पागल, इसका मतलब ये कि बाबूजी को मारने वाला भैया नहीं है। भैया नहीं है, बाबूजी को मारने वाला तो वही साला हरामखोर चाचा गणेश राय खुराना होगा। क्या? हमेशा लोगों के सामने, चार लोगों के सामने अगर बाबूजी बैठे थे तो साला कभी भाई नहीं कहा, हमेशा साला गंगा रमो कहता है, हमेशा साला अब शब्द की बात करता है, और लोगों के सामने इज्जत बाबूजी की लेता था। लेकिन वही साला है, वही है, और उसी कहने पर ये चाची हरामजादी खाना लेकर के आई। जितना वो साला कमीना कहता है उतना ये साली करती है चाची अपन। हाँ भैया। उसने दिमाग लगाया होगा कि गंगाराम तो मर गया, एक बेटा जेल चला गया, गुलाब कानपुर में है, तो बचे हैं तो सिर्फ दो बच्चे हैं। इन लोगों को ऐसे दिमाग लगा करके मार दिया जाए कि कोई जान न पाए कि इन लोगों की जान गई तो कैसे गई। गांव वाले यही सोचेंगे कि बाप मार दिया गया, भाई जेल चला गया, ये दोनों बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाए तो अपने आप को जहर खा करके खत्म हो गए। यही साला दिमाग लगाया होगा। आप सही कह रहे हो भैया। लेकिन गरिमा, ये तेरा भैया गुलाब पढ़ा लिखा है, माइंडदार दिमागदार है। मैं इतना सोचता हूँ, इतना समझता हूँ, इतना समझदार हूँ। वाह वाह रे चाची, हराम जादिन, हम लोग तुझे चाची नहीं अपनी माँ समझते, लेकिन आज उसी खाने में जहर मिला करके मेरे भाई बहन को मारने आई थी। गरिमा, अपने भैया की बात सुन, और जितना तेरा भैया कहेगा उतना ही तुम दोनों को करना है। बोलिए भैया। मेरी बात सुनो। तो गरिमा गोविंद को घर में ले जाओ, तुम्हें गरिमा गोविंद। गोविंद को घर में ले जाओ तुम्हें, अरे जा रहा हूँ अभी चाची के
लाश में बाल हत्या है करने की कोशिश किया, काट कर कर्म भैया तेरा आए। चाची तूने मेरा भाई बहन के खाने में जहर मिला करके मारना चाहा, लेकिन आज मेरे भाई बहन तो जिंदा है, लेकिन अब दुनिया में तू जिंदा नहीं रहेगी। आ रहा है गुलाब चंद, आ रहा है गुलाब चंद। अगर अपने भाई बहन का बदला तुझसे न चुकाया तो मेरा भी नाम गुलाब चंद। भैया रुकिए भैया, भैया मेरी बात सुनते जाइए। भैया जा रहे हो तो एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोल क्या बोलना चाहती है? जान चाची की भैया अगर तुम लिए हथकड़ी हाथ में भैया लग जाएगी, छोड़ कर घर अगर भैया जो तुम गए। हाँ भैया छोड़ कर घर अगर भैया जो तुम गए, घर की अपने मुसीबतें बढ़ जाएगी, छोड़ कर घर अगर। भैया आप इस वक्त बहुत गुस्से में हो। गुस्सा भी किसी भी इंसान के लिए सही नहीं होता भैया। गुस्से में इंसान अपना खुद का नुकसान कर बैठता है। मैं मानती हूँ आपका गुस्सा करना जायज है भैया। कोई भी बेटा होगा अगर उसे पता चल जाए कि हमारे बाप को किसने मारा तो उसका खून खौल उठेगा। वो शांति से बैठ नहीं सकता जब तक कि अपने बाप का बदला न ले ले भैया। लेकिन भैया आप ये जो करने जा रहे हैं ये गलत है। आप गुस्से में अपने अगर चाची को मार दोगे जान से, अपने घर में फिर से पुलिस आएगी। बाबूजी तो अपने पहले ही हम सबको छोड़ करके चले गए और उन्हीं के झूठे खून के इल्जाम में अपने भैया को पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया है। आप भी अगर चाची का खून कर दोगे पुलिस वाले आएंगे, आपको भी हथकड़ी लगा करके जेल में डाल देंगे भैया। उसके बाद बचे हम मासूम भाई बहन, तो क्या वो हराम ज्यादा चाचा उसके बाद हम दोनों से नहीं बदला लेगा भैया? इस बार तो आपने हम लोगों को जहर खाया था, बचा लिए, फिर जब चाचा हम दोनों को मारने आएगा फिर कौन बचाएगा भैया? आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए भैया। हम कानून का बल्कि सहारा लेंगे और उसके जरिए से पहले भैया को छुड़वाएंगे, उसके बाद इन दोनों हरामजादों को कानून से सजा दिलवाएंगे भैया। अरे जिस कानून की बात कर रही है, पुलिस वाले सिर्फ फैसला करते हैं, इंसाफ करते हैं, समझौता कराते हैं, लेकिन मरे हुए को वापस नहीं कर पाते। गरीबा साहब बाप को मार दिया गया, बाबूजी को मार दिया गया और मेरा सीधा साधा भाई ज्ञानचंद अपने ही बाप के कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद है। और मैं इतना निकम्मा, इतना कायर भाई कि बाप मार दिया गया, भाई जेल में है और अभी आप पेट भर के भोजन करके आराम से सोए। नहीं गरीबा नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो फैसला लिया है वो सही नहीं है भैया। नहीं गरिमा, मैं जो फैसला लिया हूँ बिल्कुल सही फैसला लिया हूँ। मुझे मेरा काम करने दे बहन, मुझे रोक मत। जब तक इस समय तेरे भैया के तल बदल में
बदले की आग लगी है, या बदले की आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन मैं गजरानी चाची को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और ये तेरा भैया के सोने पर चलना है। गड़ासा दे, गड़ासा दे। मैं इसी वक्त में गजरानी चाची के पास जा रहा हूँ। देखना मुझे गड़ा भैया क्या करने का। सुन गरीबा, तेरा भैया जितना तुम्हें समझा रहा है, मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कुछ करूं तो ये असर मेरे भाई बहन के ऊपर पहुंचे। तू गोविंदा के घर के अंदर लेके जा, घर के अंदर जा और अंदर से सिटकिनी बंद कर लेना, बाहर बंद निकलना। जब तक तेरा भैया गुलाब तक नहीं आएगा तब तक तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे। गोविंदा, तू मुझे मत रोक मेरे भाई। इस वक्त मैं बदले की आग पे चल रहा हूँ। जब तक बदला नहीं चुका लेता तब तक मैं नहीं बैठने वाला। अभी तक धर्मेंद्र अभी नहीं आया। आ रहा कहाँ गया रे? आ रहा सो रहा था क्या रे? क्या हुआ? का बताई चाची, बहुत गजब हो गया। का गजब बेटवा? आ रहा जैसे हम 4 बजे सोए के उठा थे वैसे का देखा थे बिलरिया के ऊपर बैठ के बड़े रोवत रहा। बड़ेरे के ऊपर बैठ के बिलार रोवत रही नदी गाड़ू हो। आ रहा पागल कर देगा मुझे। आ रहा किसी काम के नहीं रह जाओगे। आ रहा जो आनी टाइम तेरी वजह से लड़ाई होती है हरामखोर। होकर आई दे आनी टाइम का मतलब नहीं समझ रहा है? एनी टाइम आनी। हाँ वही ये मेरी मानव तो आ रहा बैठा आनी टाइम। बेटा हमारे लिए चाय बना कर लेकर आ तू। रतिया भरे में कुछ शुद्ध नहीं कर शुद्ध ना ही बोले बेटवा। देखा क्यों को देख के नकल न करे चाहिए। आनी टाइम करे चाहिए। हाँ ए अपने चाची। मर्जी करे चाहिए। कुछ खाबो चाय पियब। आ रहा चाय पीबो। हाँ आनी टाइम कितनी देर बाद चाय पिया दिया? बाद मारे जाओगे जब तू बैठा हम गरम गरम कॉफी डाल देना जा।